नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। सोने और चांदी में लगातार गिरावट का दौर जारी है। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर चीन से आई है कि चीन ने मई 2026 में करीब 163 टन सोने का आयात किया, जो मार्च 2024 के बाद सबसे अधिक आयात है एक महीने में। और जनवरी से मई के दौरान यानी 5 महीने में उसने करीब 700 टन सोना आयात किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से करीब 76% अधिक है। तो एक तरफ दुनिया में कहा जा रहा है कि सोने और चांदी में अभी गिरावट का दौर चल रहा है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण सोने पर दबाव बना हुआ है फेड की मीटिंग के कारण। लेकिन चाइना की खरीद लगातार जारी है। तो क्या चीन और अमेरिका के बीच ये डॉलर और सोने का एक युद्ध भी चल रहा है? बात करते हैं वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी से। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, ये जो अभी हमने बताया कि जनवरी से मई के दौरान करीब 700 टन चीन ने सोना आयात किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से करीब 76% ज्यादा है। और सर, ये जो अवधि है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया युद्ध में फंसी रही और चीन सोना खरीदता रहा। और सोने की कीमतें भी पिछले साल के मुकाबले नीचे थी 25%। तो जब कीमत नीचे थी तो चीन ने अपने सोने का भंडार और ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए, चीन सोने और चांदी के साथ वही कर रहा है जो उसने रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ कुछ साल पहले किया था। लगातार इकट्ठा करता रहा और आज चीन ऐसी पोजीशन में है कि अगर वो रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई नहीं करता है दुनिया को, तो इस समय भारत को उसने, आपको याद होगा, ईवीज पे कुछ हाथ मरोड़ने की कोशिश की थी, अमेरिका को कोशिश की थी। तो उसके आगे झुकना पड़ता है देशों को, क्योंकि वो इसका भंडार इकट्ठा करके बैठ जाता है ऐसी चीजों का जिसके बिना काम नहीं चलता। कुछ ऐसा ही ये सोने चांदी के साथ कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो देश इकट्ठा नहीं कर रहा है, या मैं अगर रिटेल पे बात करूं, हाँ, जो लोग नहीं ले रहे हैं, हाँ, वो कल को उनको पछतावा ये हो सकता है कि हमने वो मौका मिस कर दिया। कम से कम इतना पछतावा तो जरूर होगा। चीन का तो खैर कुछ और मोटिव है। हाँ, चीन चाहता है कि अपना जो उसका युआन है, उसकी करेंसी, हाँ, वो गोल्ड बैक्ड होनी चाहिए। और जब अभी अमेरिका और चीन की बातचीत हुई थी, उसमें चीन ने फिर इस बात को दोहराया था कि हम अपने युआन को गोल्ड बैक करना चाहते हैं। डॉलर पे तो आपको पता है चीन को विश्वास ही नहीं है, जी, और डॉलर को वो ज्यादा वजन नहीं देता है। तो इसलिए चीन का ये सोना इकट्ठा करना, अब देखिए विक्रांत, हैरानी की बात ये हो रही है कि ये पॉजिटिव खबरें, यानी हाँ, कि सोना चांदी को ऊपर ले जाने वाली खबरें उस वक्त आ रही हैं हाँ, जिस वक्त सोना अपने 9-10 महीने के लो पर आ गया है। बिल्कुल। आप लगाइए कि हाँ, सोने ने 4,000 की सपोर्ट जो थी उसको तोड़ने की कोशिश की है। अभी भी इस समय भी मैं देख रहा हूँ करीब $3990, यानी 4,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। भारतीय रुपयों में 1,38,000 तक चला गया था, इस समय फिर 1,39,000, 1,40,000 के आसपास है। तो इधर 1,40,000 का बैरियर तोड़ा है भारतीय रुपयों में, उधर उसने $4,000 का बैरियर तोड़ा है। तो ऐसे वक्त में जब अच्छी खबरें आती हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, हाँ, कि यार हमारी तो लगी पड़ी है। बहुत से लोग कहते हैं यार हमारी तो लग गई, हमने तो पैसे लगाए थे, इतने ये लगाए थे। तो ऐसे में आप खबरें दे रहे हो, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी बात ये सोचना उनका ठीक है कि खाली खबरों से तो पैसे नहीं बचते, खबरों से तो मुनाफा नहीं होता, खबरों से तो घाटा भी नहीं बचता है, सीधी सी हाँ, बात है। पर यह है कि इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो बार बार आप और हम बात करते हैं, जिस बात को मैं जोर देके कहता हूं, कि सोने को आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखें। हाँ, जब आप शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं सोने का, तो आपको उसमें से बहुत अटपटे से आउटकम्स आते दिखते हैं। कभी बहुत ऊपर जाता दिखता है, कभी बहुत नीचा नीचे जाता दिखता है। तो क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से सोना भागा था कि उसमें करेक्शन आनी लाजमी थी। और हाँ, इस बार तो जो करेक्शन आई है, ये जो भी हाल की करेक्शन है, पहले तो आपको याद होगा हम बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स की बात करते थे। अभी मैं आपने जो बोला उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दूं। जी, इस समय जो सोने की चिंता है वो डॉलर इंडेक्स है। हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह डॉलर को ऊपर रखा जाए। हाँ, डॉलर के शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं, किस दिन इसी बारे में चर्चा करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज की भी डेरिवेटिव मार्केट होती है, उसकी भी सट्टे की मार्केट एक होती है, जहां पर बकायदा डॉलर, यूरो, येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, कनेडियन डॉलर, ये सारी करेंसीज ट्रेड की जाती है। और उसमें बकायदा अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्सपायरी वाले। और ये 24 घंटे ये ट्रेड चलता है। मैं ये भी बता दूं तो उस मार्केट में भी सोने को उठाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका में भी
भरपूर प्रयास प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता है कि चाइना सोने के पीछे है। तो वो चाह रहा है, आपने बिल्कुल ठीक तरीके से इसका ओपनिंग रिमार्क दिया है कि सोने और डॉलर के बीच में इस समय लड़ाई चल रही है। हाँ। और क्योंकि अमेरिका में इस समय सरप्लस मनी, इन्वेस्टर्स जो वहां के हैं, जो सट्टेबाज हैं, वो धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं। एक तरफ वो सोने की बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो डॉलर की बाइंग कर रहे हैं लगातार, हाँ। जिससे कि उनके डॉलर का वर्चस्व, डॉलर की दादागिरी, रुतबा जो मैं बोलता हूँ सारा, वो उनका बना रहे। ये उनकी पूरी कोशिश है। इस वजह से सोना दबाव में है और चांदी दबाव में है। पर मुझे मुझे ये एक टेम्पररी फेस नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। जो लोग इस तूफान को झेल जाएंगे, हाँ। वो लोग आगे मुनाफा कमा के जाएंगे। जो इस गिरते हुए सोने चांदी की कीमतों से डर जाएंगे, जो इस गिरते हुए सोने चांदी की कीमतों में आके हड़बड़ाहट में अपना घाटा बुक कर लेंगे, और जो लोग पीछे हट जाएंगे, जो लोग ये कहेंगे छोड़ो यार, ये तो ऐसी बेकार की बात है, इसमें कुछ नहीं बनना है, ये तो घाटे का सौदा है, वो लोग फिर एक तरफ हो जाएंगे, और बाकी जो रह जाएंगे वो असली असली माल कमा के लॉन्ग रन में जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म की इस पे व्यू रखना चाहिए। सर, डॉलर और सोने, उनके बीच में अगर इसे एक जंग के रूप में देखा जाए तो फंडामेंटल्स और परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान जो चल रही हैं, डॉलर जिन कारणों से मजबूत है या सोना जिन कारणों की वजह से थोड़ा गिरा हुआ है, अगर उसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो डॉलर और सोने में से कौन ज्यादा मजबूत दिखाई देता है? हालांकि आप कहेंगे शायद डॉलर, सोना ही, लेकिन अगर उसके कारणों को थोड़ा सा समझा पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, सोना ठोस है, हाँ। सोने की सप्लाई लिमिटेड है। आपने जवाब तो दे ही दिया जो मैं कहना चाहता था। जी। सोना ठोस है, सोने की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। सोना एक रियल एसेट है, सोना पेपर करेंसी नहीं है। हम्म। सोना इंटरनेशनल मेजर ऑफ वैल्यू। सोना वहां भी ट्रेड किया जाता है जहां पर डॉलर नहीं चलता है। हाँ। जहां डॉलर चलता है वहां भी सोना चलता है, जहां डॉलर नहीं चलता है वहां भी सोना चलता है। उदाहरण के तौर पर चाइना। हाँ। तो डॉलर, तो इसलिए सोने को मैं ज्यादा व्यापक कमोडिटी मानता हूं, और सोना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल बैंक्स अब सोने को, डॉलर को निकालकर सोना इकट्ठा कर रहे हैं। ये इस बात में अपने आप में ये सबूत है। फिलहाल जो ये आप गिरावट देख रहे हैं, ये गिरावट प्योरली, टोटली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली हम्म। ये डेरिवेटिव मार्केट की वजह से है। सोने के बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करे जा रहे हैं, और एक्सपायरी भी आ रही है कॉमेक्स में, न्यूयॉर्क में 28-27 तारीख को एक्सपायरी है। जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग होती, क्योंकि बहुत बड़े शॉर्ट्स कवर करे गए हैं, शॉर्ट कवरिंग होती दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात विक्रांत ये है कि ये जो आर्टिफिशियली डॉलर को ऊपर रखा जा रहा है, ये आप आर्टिफिशियली कोई भी काम आप ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई कोई मेकअप करता है, सुबह करता है, शाम तक उतर जाता है। कोई सर्कस में कोई रोल प्ले करता है, वो रोल, उसके लिए पूरा मेकअप पहनावा पहना जाता है, शाम तक वो भी उसको उतारना पड़ता है। तो ये जो दिखावे वाला काम है ना, ये जो आर्टिफिशियल काम है, इसको आप ज्यादा दिन तक, इसको आप सरवाइव नहीं कर सकते, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो इसलिए लोगों को इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये बहुत से लोगों को भ्रम में डाल रहा है, चिंता में डाल रहा है। और मुझे लगता है विक्रांत, वो लोग ज्यादा चिंता में है जो शॉर्ट टर्म के लिए या ट्रेडिंग के लिए सोने में आए थे। हम्म। उनको, उनकी चिंता तो बनती है, क्योंकि अगर आपका होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, अगर आप बहुत दिन तक होल्ड नहीं कर सकते, किसी ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण पूंजी इसमें लगा दी है, वर्किंग कैपिटल इसमें लगा दिया है, जेब खर्ची इसमें लगा दी है, मान लीजिए आपने आपने कोई अपने सेविंग्स के जो रूटीन हाँ। के पैसे होते हैं वो लगा दिए, तो फिर उन लोगों को लाजमी बात है चिंता होना। जी हाँ। पर जैसा आपने मैंने बात की थी कि अगले 3-4 महीने आप सोने चांदी पर नजर रखें। आपको ये बहुत सारे रंग बदलते दिखाई देंगे। इस समय जो रंग है, इससे नीचे देखिए, अभी जहां पर है, अभी इस समय हम $4,000 को तोड़ हाँ। चुके हैं, 1,40। मुझे लगता है 1.25 लाख, 1,30,000 ज्यादा ज्यादा यहां तक जा सकता है अगर गया तो। हाँ। बाकी इससे ज्यादा इसमें नीचे जाने का स्कोप नहीं है। और जितना ये सस्ता हो रहा है, उतना ही सेंट्रल बैंक्स इसको खरीद रहे हैं। अभी जो आपने जो चाइना का आंकड़ा दिया, हाँ। 163 टन उन्होंने सोना खरीदा है, तो उन्होंने, हो सकता है उनको फंड्स उतने नहीं लगाने पड़े, हाँ। पर सोना ज्यादा आ गया क्योंकि रेट कम बिल्कुल। हो गया था। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने खरीदा भी ज्यादा है। तो अगर अगर चाइना जैसा देश इकट्ठा कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। उसको कुछ ऐसी बात दिख रही होगी जिसके बारे में मैं लगातार बात करता रहता हूँ कि हाँ। नेक्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू। और चाइना का ये मानना है कि डी डॉलराइजेशन होके रहेगा, और जब भी ये होगा तो सोना उस समय सबका बॉस बन जाएगा।
सर एक मैं कल आपका वीडियो देख रहा था, हालांकि हम लोगों ने जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी उस पर तो चर्चा की थी, लेकिन आपके वीडियो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो बैंक ऑफ अमेरिका का सर्वे था उसकी डिटेल्स बताई गई थी। तो ये जो सर्वे का नतीजा है, एक तो उसका अगर कुछ विवरण, और क्या वो जो सर्वे है उसको क्यों आप इतना महत्वपूर्ण और इतना वेटेज दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं। क्योंकि ये सर्वे बैंक ऑफ अमेरिका का है। बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका का बैंक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बैंक कहाँ का है, नाम में ही पूरी उसकी ओरिजिन छिपी हुई है। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने ये कहा कि सोना जुलाई में 3500, 3800 और $5000 के बीच में रह सकता है, यानी भारतीय रुपयों में ये 1,60,000 तक जा सकता है वापस। तो ये उसका सर्वे कहता है। उसने सर्वे में ये भी कहा, अगर आप मेरा वीडियो उठा के देखेंगे, कि लोगों में सोने को लेके जो ओवर वैल्यूएशन का डर था वो हाँ। कम हुआ है। और बाय द वे, मैं आपके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ। वो शरद कोहली ऑफिशियल चैनल है। बिल्कुल। भले ही विक्रांत जितना प्रोफेशनल और बड़ा चैनल नहीं है, पर हाँ। उसमें मैं आपके लिए बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, टैक्स, स्टॉक मार्केट्स की बहुत सारी बातें लेकर आता हूँ, ऐसी जो आपके काम की होती है। उसको भी सब्सक्राइब करें। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप उसको ना देखें या विक्रांत को नहीं देखें, आप दोनों चैनल को देखें। मैं यहाँ भी आता हूँ, वहां भी बोलता हूँ। वहां सिर्फ फर्क ये है कि वहां मैं अकेला बोलता हूँ, यहाँ मैं विक्रांत के साथ बोलता हूँ, इतना ही फर्क होता है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो इसलिए कई दफे क्या होता है, ये वीडियो जैसे पहले रिकॉर्ड हो गया, वो बाद में आया, वो हाँ। पहले आ गया, ये बाद में आया, तो बातें एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है, पर कुल मिला के मूल मुद्दा वही होता है। तो उन्होंने ये कहा कि इसका जो अब जो लोगों को ओवर वैल्यूएशन लग रही थी, अब वो नहीं लग रही है। हाँ। उनको अब डर नहीं लग रहा है हाँ। कि ये ओवर वैल्यूड है सोना, उनको अब इतना डर नहीं लग रहा है। तो इसलिए, क्योंकि वो डर हट रहा है, तो साफ पता लग रहा है कि ये तो बहुत सारे लोग अमेरिका में इसको इसको बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। जब आप बेच के पैसा कमाते हैं तो पहले आप बेचते हैं, उसके हाँ। बाद जब कीमत गिरती है तो आप खरीद लेते हैं, तो आपको मुनाफा हो जाता है। तो बेच रहे हैं। आज थर्सडे है, मुझे लग रहा है कल का दिन और है इस हफ्ते के खत्म होने में। और जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो मंडे को वहां की एक्सपायरी हो चुकी होगी। तो हाँ। आपको ये घुमाव कल रात से या मंडे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग होता दिखेगा, वहां से रिकवर होगा। हमें सिर्फ इंतजार करनी चाहिए। डॉलर की ये जो जानबूझ के डॉलर की फॉरेक्स मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में डॉलर को उठाया जा रहा है। हाँ। डॉलर इंडेक्स 101 पॉइंट सुबह मैंने देखा 7 तक पहुंच गया था। आप सोचिए, डॉलर इंडेक्स 7 का पहुंचने का मतलब है कि उन 6 करेंसीज के अगेंस्ट, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन, स्वीडिश क्रोना, कैनेडियन डॉलर, इन 6 करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर को उठाया जा रहा है हम्म। कि डॉलर उठ, डॉलर उठ, डॉलर महंगा हो और डॉलर से वो करेंसी दबाव में आए। तो ये कोशिश की। और थोड़ा सा ये भी रीजन है कि ये जिन देशों से करेंसी आती हैं, विक्रांत, उन सब करेंसीज की अर्थव्यवस्थाएं इस समय ये नहीं कि अमेरिका खुद बहुत बढ़िया कर रहा है, अमेरिका भी दबाव में है। पर क्योंकि देखिए, अब तो मुझे लग रहा है डॉलर भी और सोना भी, दोनों सट्टेबाजों के इस समय गिरफ्त में है। और अगर मैं इस तरीके से कहूं, आज भी मैं एक वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया जी। और कुछ अधूरा सा रिकॉर्ड किया, अभी मैं उसको पूरा करने जा रहा हूं। हाँ। उसमें मैंने ये कहा कि ऐसा लगता है क्रॉस फायर होती है ना, जैसे दो हाँ। चीजें आपस में लड़ रही हैं, हाँ। बीच में बेचारा सोना आ जाता है। तो लड़ाई हो रही है डॉलर की और उसकी बादशाहत की। हाँ। बीच में कहीं सोना आ गया, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाती है तो सोने को दबाया जाता है। सोने को क्रॉस फायर क्या है, सोने को जानबूझ के भी दबाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को डर लग रहा है कि जिस जिस रफ्तार से ट्रेजरीज ने हमारे डॉलर एसेट्स बेचे हैं और सोना लिया है, तो हम्म। वो ये दिखाने की कोशिश करें, देखिए हम क्या करते हैं। हम आपने जो सोना लिया है ना, उस सोने की हम वैल्यू गिरा देंगे हम्म। और डॉलर को हम महंगा करेंगे। पर ये चाल उनकी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। सर वही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने ये कहा कि डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने की कोशिश हो रही है और सोने को भी सट्टेबाज भी लगे हुए हैं और सोने को आर्टिफिशियल तरीके से गिराने की या उस पर दबाव रखने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर ऐसा कब तक किया जा सकेगा, और क्या क्या लगता है सर, कब तक इस चंगुल से निकल करके सोना अपनी चाल दिखा सकता है? देखिए, ये एग्जैक्ट टाइमिंग करना तो विक्रांत बहुत कठिन होता है। हाँ। पर अगर आप वो जो इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में हमने पीछे बात की थी, जो छह, हाँ। उन्होंने 2026 के अंत तक सोने को उठता देखा है। पर 2026 में अंत में अभी बहुत दिन है। हाँ। मुझे लग रहा है उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में जो इलेक्शन है नवंबर में, हाँ। बहुत कुछ उससे डिसाइड हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक और हार हुई। हम्म। उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तो हारा ही था, अब उन्होंने सेनेट में भी वो वोट हार गए। वॉर रोकने के लिए वोट किया गया, हालांकि वो वोट सिंबॉलिक है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर होती है, चाहे तो फिर लड़ाई कर सकते हैं। पर इनको अब ये समाचार मिल गया कि इनके और केंटकी और 3 और स्टेट्स के जो सेनेटर्स थे, उन्होंने इनके खिलाफ जाके वोट किया है। हम्म। तो इनको अब ये मैसेज मिल रहा है कि ये मामला जो है यहाँ से हाथ से निकल रहा है, ये बिगड़ रहा है।
तो इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो अपने आप वो चीजें अपने नेचुरल फॉर्म में आती जाएंगी, क्योंकि अब कितना पैसा आप पंप करेंगे, कहाँ तक आप पैसा पंप करेंगे, ये भी एक लिमिट है। तो टाइमिंग देना तो बहुत मुश्किल है, पर मुझे लग रहा है यहाँ से लेके, यानी कि जुलाई से लेके और नवंबर तक का पीरियड, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बहुत क्रूशल है, इस पर नजर बना के रखें। इसमें कहीं भी घुमाव आ सकता है, कभी भी घुमाव आ सकता है। सर, एक चीज जो आपने कहा कि बिकवाली भी बड़े पैमाने पर हुई और मुनाफा वसूली की गई, तो क्या ऐसा ये बन रहा है कि वेस्ट जो है वो वहां के बड़े निवेशक अपनी मुनाफा वसूली कर रहे हैं, और चाइना, क्योंकि उनकी मुनाफा वसूली कर एक तरफ है और दूसरी तरफ चाइना वही सस्ता सोना खरीद खरीद कर अपने आप को मजबूत कर रहा है, और लॉन्ग रन में पश्चिम जिन्होंने मुनाफा वसूली की है, उनका उनका जो माल उनके हाथों से निकल करके चाइना के हाथ में पहुंचता जा रहा है। तो ये चीज तो उन्हें भी समझ में तो आ रही होगी सर। जी हाँ, चाइना खरीद रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो जो कॉमेक्स में ट्रेड हो रहा है विक्रांत, वो ट्रेड पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, वो फिजिकल सोना नहीं ट्रेड हो रहा है। हाँ, चाइना जो है वो फिजिकल सोना खरीद रहा है, पहले तो ये फर्क समझ लीजिए। हाँ, वो जो सट्टेबाजी का काम होता है वो खाली पेपर टू पेपर होता है, उसमें फिजिकल सोना एक्सचेंज नहीं किया जाता, पहली बात। दूसरी बात, एक अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास खबर आई कि हाँ, कुछ वर्ग चाइना में भी ये इतने बड़ी गिरावट से थोड़ा सा डरा हुआ है, हाँ, क्योंकि चाइना में रिटेल निवेशकों ने लाइन लगा लगा के सोना लिया है। अब जब हाँ, मार्केट अंतरराष्ट्रीय कीमत गिरती है तो सब जगह गिरती है, चीन हाँ, में भी गिरती है। हाँ, तो थोड़ी सी उनको उनको भी चिंता हो रही है कि भाई इतनी ज्यादा कीमत में गिरावट आ गई है। पर मुझे नहीं लगता कि चाइना के जो निवेशक हैं वो कोई बहुत ज्यादा इस बात की परवाह करेंगे, क्योंकि उनको सोने का लॉन्ग टर्म भविष्य दिखाई दे रहा है विक्रांत। हम्म, और सोने का लॉन्ग टर्म भविष्य बहुत उज्जवल है। जो लोग डर गए वो पीछे हट जाएंगे, जो लोग बने रहेंगे वो आगे कमा के निकल जाएंगे। बस यही मैं संदेश दे सकता हूँ आपके व्यूअर्स को, कि हाँ, इससे अगर आप नहीं डरेंगे, नीचे तो जा रहा है रोज नई नई, जैसे रोज नई नई 2025 में ऊंचाई छू रहा था ना जनवरी हाँ, के महीने में, ऐसे हाँ, रोज नई नई नीचे के लेवल्स छू रहा है। तो और ना वो ठीक था ना ये ठीक है, मैं आपको हाँ, ये बताऊं, जो हाँ, स्टेडी बढ़ता है हम्म, वो ठीक होता है। ये जो हाँ, एकदम जब चढ़ता है तो उसमें गिरावट भी उसी प्रकार आती है, क्योंकि वो भी सट्टेबाजों का काम होता है, ये हाँ। भी सट्टेबाजों का काम होता है जी। सर, एक अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया दोनों ही ज्वेलरी के बड़े कंजम्पशन वाले देश थे, दोनों में ही सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता था। लेकिन जैसे यहाँ पर भी निवेश अभी जो गोल्ड बार और सिक्कों में काफी होने लगा है, चाइना में भी ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो ज्यादा निवेश है वो ज्वेलरी से ज्यादा अब गोल्ड बार और जो निवेश के लिए की जा रही है खरीदारी, उसमें ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है चाइना में भी। तो एक बड़ा बदलाव वहां पर भी ये देखने में मिल रहा है। बिल्कुल, उनको भी ये संदेश मिला है कि जो ऑर्नामेंटल वैल्यू जो है गोल्ड की, यानी कि आप जो पहनावे में यूज करते हैं, वो अब गोल्ड की बहुत बहुत कम रह गई है। निवेश के लिए ये कमोडिटी निकल कर आई है, चाइना के लोगों को भी ये महसूस हो चुका है। और वो भी ज्यादातर चाइना में, मैं बताऊं आपको, सोना निवेश के लिए ही बिक रहा है। हम्म, ऑर्नामेंटल वहां पर सोना पहना जाता है, ऐसा नहीं है कि वहां सोना नहीं पहनते, पर इतना नहीं पहना जाता है जितना भारत में पहना जाता है। और वहां पर भी अब हाउस होल्ड जो है वो सोने को इकट्ठे कर रहे हैं, बिल बार्स और चिप्स इकट्ठे कर रहे हैं, वो कॉइन्स इकट्ठे कर रहे हैं, और भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। कहीं कहीं किसी किसी प्रोविंस में चाइना में तो ये भी खबर आई है कि लाइन लगा लगा के बिक रहा है। हम्म, इसीलिए चाइना को इतनी बड़ी हर महीने खरीद करनी पड़ रही है, क्योंकि आगे से डिमांड बहुत बहुत तेज आ रही है। सरकारी डिमांड भी है, पीबीओसी जिसको कहते हैं, पीपल्स हाँ, बैंक ऑफ चाइना, वो भी ले रहा है। और दूसरी तरफ रिटेल निवेशक भी ले रहे हैं। आपको मैंने बताया था पिछले साल 1,000 टन सोना हम्म, चाइना ने लिया, उसमें से करीब 504 टन सोना तो रिटेल निवेशकों ने लिया। हाँ। तो इस वजह से चाइना में बहुत बड़ी इसकी डिमांड आ रही है। सर, अगर चलते चलते चांदी का, क्योंकि चांदी में जिस तरीके की गिरावट आ रही है, चांदी की तो कहा जाता था कि इंडस्ट्रियल यूज खूब होगा, तो क्या ये युद्ध का असर पड़ा है कि इंडस्ट्रियल यूज में कमी आई जिस कारण चांदी में ये गिरावट आई तेज, या कोई और कारण भी समझ में आता है? नहीं, देखिए, इसमें चांदी इस समय सोने को शैडो कर रही हम्म, है। शैडो करने का मतलब होता है कि जैसे 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 सोना चलता है आगे पीछे, जो तुमको हो पसंद वही बात हाँ, हम करेंगे। तो दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो बिल्कुल अगर आप ऊपर जाओगे तो हम ऊपर जाएंगे, नीचे जाओगे नीचे जाएंगे। मुझे लगता है इससे चांदी भी इस समय, सोने चांदी दोनों में शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भरपूर हो रहे हैं। बल्कि आपको बताओ, इंडस्ट्री तो खुश हो रही है, हम्म, क्योंकि इंडस्ट्री की जो इनपुट कॉस्ट है एआई की, ईवीज की और सोलर सेल्स की, सेमीकंडक्टर्स की, वो इनपुट कॉस्ट कम हो गई है। हम्म, कहाँ $120 का एक आउंस ले रहे थे, आप हाँ, सोचिए। और बिल्कुल, कहाँ उनको इस समय 56, 57, 55 डॉलर का एक आउंस मिल रहा है। उनकी आधी से भी कम इनपुट कॉस्ट हो गई है, तो उन लोगों के लिए तो फायदे का सौदा हो रहा है। पर जहां तक कीमत की बात है,
वो बिल्कुल सोने को शैडो कर रहा है। एक आध दिन में मैं सोच रहा हूँ मैं जीएसआर पे एक गोल्ड हाँ सिल्वर रेशियो जो होती है हाँ, उस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊं, उसका विश्लेषण। बहुत से लोग उसमें मुझे भी कहते हैं आप गोल्ड सिल्वर 67, रेशियो वन के और बारे में इशू एनालिसिस 67, करिए। 68 के तो करीब हो गया सर। हाँ जी, हाँ वो इतना ही चल रहा है, कभी 66 हो जाता है, कभी 64 हो जाता है, हाँ कभी 60 हो जाता है, कभी 68 हो जाता है। तो इसको इसको मैं शैडो करना ही कहता हूँ। ये हाँ बिगड़ती जब है जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, यानी वन हाँ इज टू फिफ्टी हो गई, हाँ। 1:80 हो गई दोनों, तो इस तरीके से जब हो तब इसके बारे में चर्चा बनती है। अभी हम लोग इसको टेक्निकल टर्म में शैडो करना कहते हैं, कि बिल्कुल सिल्वर गोल्ड को शैडो कर रहा है। सिल्वर कोई इंडिपेंडेंट, या मैं दूसरी तरीके से कहूं तो सिल्वर कोई इंडिपेंडेंट तरीके से अभी मूव नहीं कर रहा है, उसमें कोई इंडिपेंडेंट चाल नहीं है। जितने सट्टे के कॉन्ट्रैक्ट सोने में बिल्ड हो रहे हैं, उतने ही सट्टे के कॉन्ट्रैक्ट चांदी में भी बिल्ड हो रहे हैं। जितनी अनवाइंडिंग सोने में हो रही है उतनी ही चांदी में भी हो रही है। तो ताल से ताल मिला के चल रहे हैं। चलिए शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ये बड़ी खबरें आई थी तो इसके शुक्रिया, थैंक पीछे के कारण समझना बहुत जरूरी था, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।